I have seen people in my life chase girls not because they like them but because उस लड़की को दर्जा मिल रखा है कि ये तो सबसे ब्यूटीफुल है हमारे ग्रुप में क्लास में वट एवर एंड दे डोंट इवन लाइक दैट गर्ल ना उसे वो सुंदर लगती ना कुछ बट स्टिल एवरीबडी इज बिजी चेजिंग दैट गर्ल ताकि उसको दूसरों की वैलिडेशन मिल पाए ताकि अगर वो लड़की तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस वैलिडेट हो पाए तुम जी सकते हो ओनली इफ उस लड़के ने बोल दिया कि हाँ तू जीने लायक है इज इट मेकिंग सेंस हम सब ने कभी ना कभी स्कूल में कॉलेज में ये हमेशा देखा है लड़के ग्रुप बना लेंगे एक स्पेसिफिक लड़की के अराउंड ग्रुप एज इन द सेंस कि पूरे टाइम उसके आसपास रहने की ट्राई करेंगे उससे बात करने की ट्राई करेंगे कॉन्वर्जेशन उस लड़की के बारे में होगी उस लड़की ने किसको कितनी बार देखा किसको कितनी बार किससे कितनी बार पेंसिल मांगी पेन मांगी इसके बारे में कॉन्वर्जेशन हुआ करती हैं एंड एवरीबडी इज busy being a simp around that girl all because उनकी एग्जिस्टेंस वैलिडेट हो पाए इतना इतना कम फील करते हैं लोग अपने आप में लोग इतना इनसिक्योर है अपने आप को लेकर के आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि मैंने कभी ये काम पर्सनली नहीं करा मैंने भी करा है बट यहाँ पर ही तो पूरा आइडिया गलत हो जाता है कि यू डोंट हैव टू डू दिस आई रिमेंबर मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा था उसमें एक लाइन थी जो कि एरन की मम्मी ने कही थी कि एरन को स्पेशल होने की कोई नीड नहीं है द वेरी थिंग कि एरन पैदा हुआ इस दुनिया में मेक्स हिम स्पेशल उसे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की नीड नहीं है एंड दैट लाइन हिट मी सो हार्ड दैट दैट इज द अमाउंट ऑफ केयर दैट इज द अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ हम पे पोर्ट्रे करा जाना चाहिए हमारे पेरेंट्स के द्वारा सोसाइटी के द्वारा कि हर एक इंसान अपने आप में ठीक है जो है जहाँ है जैसा है ठीक है एंड दे मस्ट ट्राई टू बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स उन्हें किसी और की तरह नहीं एवरी टाइम यू आस्क एनीवन तुम्हें वो कोई एक अपना आइडल कोट कर देंगे एंड दे वुड से कि मेरे को इसके जैसी बॉडी बनानी है मेरे को इसके जैसा बनना है बहुत कॉमन है लड़के डेविड लेड को वो मानते हैं कि भाई डेविड जैसी बॉडी बनानी डेविड लेड जैसी बॉडी बनानी है तो अपने जैसी बॉडी बनाना हु सेड कि तेरी बॉडी में कुछ खराब है हु सेड कि जिस तरीके से तू डिजाइंड है तेरे में कुछ डिफरेंस है और डेविड तेरे से बहुत बेटर है ट्राई टू बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ नॉट समवन एल्स वाई डू यू वॉन्ट डेविड लेड का वैलिडेशन कहीं ना कहीं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग हिज वैलिडेशन राइट कि अगर तुमने उसकी जैसी बॉडी बना ली तभी तुम्हारा जिम जाना वर्थवाइल है तभी तुमने जो बोलते हैं ना कि हाँ जिम जा करके जो निचोड़ लिया काइंड ऑफ शिट यू गेट द पॉइंट नहीं इट इज ऐसा नहीं होता भाई दैट इज नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स तेरा जिम जाना स्टिल वर्थ इट है चाहे तेरी उसकी ऐसी बॉडी बने ना बने चाहे तेरी तेरी ऐसी बॉडी भी ना बने स्टिल तेरा जिम जाना वर्थ इट है यू डोंट नीड टू परस्यू समथिंग टू गेट वैलिडेटेड फॉर योर एग्जिस्टेंस इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज आई सेड कि लोग अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं प्रोडक्टिविटी से कि देखो देखो आज मैंने कितना काम करा आज मैंने इतना काम करा ना इसीलिए मैं बेटर हूँ इसीलिए मैं एक अच्छा आदमी हूँ इसीलिए मैं जिंदा रहना डिजर्व करता हूँ मुझे कम मत समझो दैट इज अ बैड आइडिया गाइज दैट इज नॉट अ गुड थिंग I idealize Kanye West so much, but I don't want to be like Kanye West. I want to be like myself. When I am on my peak in every possible way, I want to be unique. I want to be different from everyone else. मुझे किसी का रेप्लिका नहीं बनना. I don't. मेरे को नहीं चाहिए किसी और की validation. When I put out videos, when I do anything, and so should be the case with you. That is why I say you कि अपना passion खोजो. Everybody else around us, हर कोई दे डोंट नो एवरीबडी इज बिजी परफॉर्मिंग हर कोई परफॉर्म कर रहा है एंड आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं परफॉर्म आई नेवर गॉट द पॉइंट इसीलिए मैं मेजोरिटी लोग साथ हैंग आउट करने में मेरे को मज़ा भी नहीं आता बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर सबकी बातें बहुत ऐसी है एंड गलती उनकी भी नहीं है आई फील हमने बहुत टॉक्सिसिटी देखी है बचपन में और हम उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना हमारे बड़े आइडेंटिफाई कर पाए टॉक्सिसिटी को ना हम कर पाए हम तो खैर मजाक ही उड़ाते टॉक्सिसिटी एज इन द सेंस की मजाक उड़ाना लोगों का फॉर एग्जाम्पल कोई काला है कोई छोटा है कोई मोटा है समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट लोगों को इतना मजाक उड़ाया गया बचपन में दैट हर किसी के बस की बात नहीं होती हर कोई इतना मेंटली टफ नहीं होता स्पेसिफिकली बचपन से दैट दे ब्रिंग अ चेंज इन टू दमसेल्व्स कि अगर कोई मोटा है तो वो पतला हो गया नहीं दे जस्ट स्टार्ट फीलिंग लेस अबाउट देमसेल्व्स और वो चीज़ ना उनके दिमाग में ऐसी बैठ जाती है दैट दे कैरी इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स
दे कीप ऑन चेजिंग द नेक्स्ट थिंग ताकि उनकी एग्जिस्टेंस वैलिडेट हो पाए. आई डोंट लाइक परफॉर्मिंग एट ऑल. और तभी तुमने देखा होगा, इफ यू हैव नोटिस दैट ग्राफ, एक ग्राफ जहाँ पर बोलते हैं कि कम इंटेल जो जिनका आईक्यू लो होता है वो लोग किसी भी बात पे हंस देते हैं. फिर जिनका आईक्यू हल्का ज़्यादा होता है ना, जो कि एवरेज होते हैं बेसिकली आईक्यू में, उनको चाहिए होता है एकदम परफॉर्मेटिव ह्यूमर कि भाई एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ फनी लगनी चाहिए, भाई ये फनी है तो इसका रेफरेंस नहीं समझा, ये वो टाइप शेट. इनके बाद आता है जो एकदम टॉप इंटेलेक्चुअल हाई आईक्यू बंदे होते हैं, वो अगेन लो आईक्यू की तरह सिमिलर होता है, वो किसी भी बात पे हंस देते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, एवरीथिंग इज़ फनी, यू कैन हैव फन एवरीवेयर, एनीथिंग, इतना डीप इट्स नॉट दैट डीप. सिमिलरली लाइफ में भी आता है, वी प्रीच सो मच अबाउट सक्सेस, डिसिप्लिन, इट इज़ ऑल बुलशिट. एक इंसान जिसका आईक्यू सबसे कम है ना, वो काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा. जो बीच का आदमी है ना, हमेशा वही पिसता है, हमेशा वही बकचोदी करता है, हमेशा वही प्रीच करता है कि भाई डिसिप्लिन रहना सक्सेस पानी है. जो और उसके बाद आता है अलग हाई आईक्यू बंदे जो कि रिटार्ड मैक्सिंग कर रहे हैं. तुमने सुना होगा बहुत, रिटार्ड मैक्सिंग इज द न्यू वे, रिटार्ड मैक्सिंग इज द न्यू मेटा. होता क्या है रिटार्ड मैक्सिंग? कि भाई लाइफ के मजा करो, अपने काम से काम रखो बस. यू डू द वर्क बट यू डोंट स्पेंड द टाइम ओवर थिंकिंग अबाउट स्टफ. जो लोग मिडल में होते हैं ना, वो ओवर थिंक बहुत करते हैं, वो चेज बहुत करते हैं, वो परफॉर्म बहुत करते हैं बिकॉज उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है. वो अपने आप में इतने वही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है अपनी स्किन में. ऊपर से आज के टाइम पे लुक्स मैक्सिंग, इतना पैसे को दिखाना कि सब पे पैसा, बस तू ही गरीब है बाकी सब पे तो पैसा है. लुक्स मैक्सिंग, पैसा, व्हाट एल्स. लड़कियां की अगेन इंसेल, जो इंसेल्स इतने सारे घूम रहे हैं ऑनलाइन कि लड़की ऐसे बनाया, ऐसे लड़की, ये लड़की, वो लड़की, ये लड़की. बुलशिट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एक तो वैसी तुम्हारी कंडीशनिंग बचपन से खराब है, तुम्हें काला बोला गया, तुम्हें छोटा बोला गया, तुम्हें मोटा बोला गया. उसके ऊपर जो तुम हल्के बड़े हो, तुमने इंटरनेट हाथ में पकड़ा तो तुम्हें बोल देगा तुम्हारे लुक्स खराब है, तुम्हारी मैंडिबल रिसेस्ड है, तुम्हारी मैक्सिला वो है. और उसके बाद क्या, तुम पे तो पैसा भी नहीं, तो गरीब ही मरेगा साले. और उसके ऊपर से और क्या, तेरे पे तो बंदी भी नहीं है, सबसे हॉट बंदी दुनिया की, तेरे पे तो वो भी नहीं है. तो सब कुछ मिला जुलवा करके अब तुम एक ऐसी जगह पे फंस रखे हो जहाँ पर यू फील लेस अबाउट योर सेल्फ, यू ओवर थिंक अ लॉट, यू डोंट टेक एक्शन बट यू वॉच सेल्फ इंप्रूवमेंट अ लॉट. तुम मोटिवेशन बहुत कंज्यूम करते हो बट यू डोंट डू एनीथिंग. और वहीं पर एक लो आईक्यू आदमी, और एट द सेम पार्ट तुमसे ऊपर हाई आईक्यू बता, बट जो रिटार्ड है, दे आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग द टाइम थिंकिंग. जो है वो है. वट कैन यू, दैट इज वाई आई प्रीच सो मच कि प्लीज राइट योर थॉट्स डाउन, प्लीज टेक अ जर्नल, राइट डाउन कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, तुम कौन हो, क्या हो, वट डू यू वांट आउट ऑफ लाइफ, तुम्हारे बचपन में इंटरेस्ट क्या थे, what is something that you might have been blessed with, because everybody is blessed in some way or another. And even if you're not, again वो एरन येगर वाली बात, that the reason you are born into this world makes you special. You don't need anything extraordinary to become special. Stop performing. You don't even like that girl, you know it, she's not the most beautiful one and you don't even want her, but तुम उसको फिर भी चेज करो ताकि बस, ताकि ताकि तुम फील कर पाओ कि हाँ मैं इनफ हूँ, आई एम इनफ. नो, यू डोंट नीड, यू आर इनफ ऑलरेडी. कम ऑन. And these are the same people who have so much bullshit, superficial bullshit. ये वाली बाइक और इसके अंदर ये वाली गाड़ी, फिर उसके बाद ये वाली बाइक बाइक बाइक. एक तो इनको पता नहीं बाइकों से क्या प्यार है, मुझे समझ नहीं आया. ठीक है तुम होगा, ओके, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी बीफ, बट सुपरफिशियल बातें होती हैं इनकी बहुत बनी बनाई. लुक, इफ यू कांट अफोर्ड टू ईट पनीर, इफ यू आर ईटिंग रोटी सब्जी, आलू की सब्जी, जस्ट से इट. व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग कि यू आर ईटिंग पनीर एवरी सिंगल डे, कि भाई मैं तो पनीर खा लूँ, बस मन नहीं करता इतने पैसे खर्चने का. पैसे तो होता है ना कि मैं रोज पनीर खा लूँ, बस मन नहीं करता. एंड ये एक मेटाफर है, पीपल यूज दिस इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गैजेट्स और मे बी बाइंग सम सॉर्ट ऑफ व्हीकल, बाइंग सम हाउस, डूइंग दिस डूइंग दैट, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें. दिस से कि वो तो मन नहीं करता वरना हम तो रोज पनीर खा ले, वो तो रोटी सब्जी खाने का मन करता है इसीलिए भाई पैसे बहुत है. व्हाई डू यू वांट टू डू दैट ब्रो, इट्स ओके, रिलैक्स, रिलैक्स. आई फील मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं कभी भी ना वो चेंज ला नहीं पाऊंगा शायद से, क्योंकि एक एवरेज इंसान जो है, जो बीच में है, वो इतना सोचने के लिए बना ही नहीं है. तुम्हारा हमेशा बेवकूफ़ काटा जाएगा बिकॉज दैट इज हाउ पीपल लाइक मी मेक देयर मनी. अनलेस एंड अनटिल हम तुम्हें स्कैरसिटी नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें वैल्यू कैसे बेच पाएंगे, बेच पाएंगे.
नॉट दे पाएंगे बट बेच पाएंगे। अंटिल अनलेस तुम्हें इनसिक्योर नहीं फील कराया जाएगा फॉर योर लुक्स, अंटिल अनलेस तुम्हें डराया नहीं जाएगा कि तुम्हारी जान लाइवलीहुड खतरे में है, तब तक मैं तुम्हें कैसे अपना कोर्स बेचूंगा? तब तक मैं कैसे तुम्हें कुछ भी बेच के खुद पैसे कमा पाऊंगा, खुद मैं तुमसे प्रॉफिट ले पाऊंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। आई नीड समथिंग, राइट? अदरवाइज अगर मैं तुम्हें यही बैठ के बताऊं कि यू आर, अगर मैं बार बार बंदा ये प्रीच करे कि यू आर स्पेशल इनफ, द रीजन यू वर born इन दिस वर्ल्ड दैट मेक्स यू स्पेशल इनफ, गो फाइंड योर पर्पस, गो डू वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, अगर तुम्हें बार बार ये बोल के तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया जाएगा, तुम अपने आप में अच्छा फील करोगे, अपनी एजुकेशन में अच्छा फील करोगे, तो फिर तुम बॉदर ही क्यों करोगे? मेरा कोर्स लेना, उसका कोर्स लेना, हल्का भी इंप्रूव करना क्यों बॉदर करोगे? तुमको यू विल स्टार्ट फीलिंग यू आर गुड इनफ। फिर तुम अपने पैशन पे कोर्स लोगे ना। फॉर एग्जांपल मेरा स्पीकिंग है, तो मैं स्पीकिंग का कोर्स लूंगा, तो मैं बेटर कैसे और बोल पाऊँ, राइट? It is all a psyop, it is all a facade, everybody's trying to make money off of you. You don't get that thing, you pay these guys money, you pay these broke ass niggas money, तुम इनको अमीर बना रहे हो भाई बैठे बैठे, और तुम गरीबी मर रहे हो, ये लोग तुमसे प्रॉफिट कर रहे हो, यू कांट सी दैट। आई थिंक सोसाइटी ना बनी ही इस तरीके से, सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे, इट इज सैड मैन, इट इज सैड, बिकॉज नो बडी इज लेस। मैं खराब से खराब दिखने वाले आदमी से, खराब से खराब आदमी से बैठ के बात कर लूँ, एंड आई डोंट फील एनीथिंग कि वो मुझे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बिकॉज व्हाट्स द डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज कि शायद से तुम बैठ के डूम स्क्रॉल कर रहे हो और मैं घर पे आकर के थोड़ा सा डूम स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, बट बैठ के कुछ ऐसा भी कर रहा हूँ जो करना मुझे पसंद है जेन्युइनली फ्रॉम माई हार्ट। दैट इज इट, दैट इज ऑल। आई एम नॉट स्पेशल, एंड सेम इज द केस विद योर फेवरेट इंटरनेट पर्सनालिटीज को भी तुम फॉलो कर रहे हो, बिकॉज आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हमारी पर्सनालिटीज आज के टाइम पर द कंटेंट वी वॉच हो गई है। जैसे ये बात थी, ये सेइंग थी दैट यू आर द सम ऑफ 5 people यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, टुडे you are the sum of the 5 kind of reels or the 5 kind of content you consume the most. If you consume self improvement most, then तुम वैसी बन जाओगे, तुम्हारी बातें वैसी हो जाएंगी। इफ यू कंज्यूम समथिंग एल्स मोर, तुम्हारी बातें वैसी हो जाएंगी। आई सी पीपल जो कि आरुष भोला और ऐसे क्रिएटर्स को बहुत देखते हैं, उनकी बातें वैसी हैं, बहुत ही चिल, दे डोंट गिव मच फक्स। अपेरेंटली आरुष भोला इज प्रिंटिंग मनी ऑफ ऑफ दिस थिंग, बट यू आर वॉचिंग हिम एंजॉइंग, और तुम्हारी लाइफ तो अटर शिट है ना, बिल्कुल एकदम ही कूड़ेदान में रह रहे हो तुम तो, बट यू डोंट गिव मच फक्स। गेस व्हाट, आरुष भोला नहीं आ रहा तुम्हें बचाने के लिए, बट वट एवर मैन, जो भी है। Look, whatever suits you. All I'm trying to tell you is that stop feeling less about yourself because you're not. I would like to take you back to what एरन येगर की मम्मा said to him, जो कि हमें बोलना जाना चाहिए था हमारे पेरेंट्स के बारे में, नहीं बोला गया। हमारी पेरेंटिंग भी बहुत खराब है, but we'll talk about it in a later video. Right now, I'll tell you what Erin's mom said again for the third time. Erin does not needs to be special. He was born. That is enough for him to make him special. I don't know if that made sense or not, but the reason you were fucking born in this world makes you special. You don't need to be extraordinary. Come on, find your fucking purpose. Go do what you want to do. Life is not that deep. Build something which you are genuinely proud of, which is something that तुम देख पाओ. And once you do that, you would see none of these things affect you. Your looks, your money, your तुम पे लड़की वड़की है नहीं है, दोस्त है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Once you build something you are passionate towards, you don't give a fuck, because you are too busy investing all of the energy which you have every single day, pouring it into your own creation, something which you are creating in real time. Do that. We have AI, bro. You can build, if you want to build some sort of app, you can do that. Use Claude, the best AI to ever exist, bro. We are living in a golden age, and you can do whatever you want, you can become whatever you want. And it's not some superhero bullshit. You can actually be whatever you want. So go do it. You don't need to be special, you're special enough already. I hope that was helpful. That's it.